तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइड टेक जो मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर आर्यन। मैं आज हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी मैं आपको बाइक के बारे में और खुद के बारे में नॉलेज बताने वाला हूं। तो गाइस, हम आपको आज बताने वाले हैं कि बाइक के कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको बाइक चलाने में काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं, जो आपको हर तरीके से इंजर्ड होने से बचाएंगे, आपको एक्सीडेंट होने से बचाएंगे। और आपको जो मैं रूल बताऊंगा उनको फॉलो करना है। मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। और जो मैं पॉइंट बताऊंगा आपको एक एक पॉइंट अगर आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो तो मेरी वीडियो हम आपको सबसे पहले एक बात बता दें जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करके जरूर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी जो बाइक जो मैं आज आपको फुली दिखाऊंगा। वैसे तो मैं अपनी जो स्टंट के लिए बाइक को यूज़ करता हूँ वो मैं आपको लेके आने वाला था, लेकिन उसमें क्या था हमारे लिए जो मैं आपको रूल बताने वाला हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शन बताऊंगा उसमें वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाएगी। तो मैं इसलिए अपनी न्यू बाइक जो है मैं वो लेके आया हुआ हूँ। तो मैं आपको अपनी बाइक दिखाता हूँ। जस्ट मैंने थोड़े दिन पहले ही न्यू ली थी। तो भाई इसमें क्या है कि मैं जो भी रूल बताऊंगा इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो हम आपको एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। नंबर 1 पे हमारी जब आती है क्लच की बात, तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कभी उनकी बाइक की क्लच जो होती है वो एकदम से छूट जाती है, या एक्सीलेटर जो होता है उनका ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस चक्कर में क्लच नहीं छूट पाती है, उनका जो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। तो गाइस, हम आपको ये बताने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बोल दूं, आज मेरी वीडियो जो है कुछ थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि मैं फुली आपको बाइक चलाने के बारे में और प्रॉपर्ली गियर के बारे में, ब्रेक के बारे में प्रॉपर्ली एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जहाँ चाहें वैसे बाइक चला सकते हैं। जिनको अभी थोड़ी नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा कि बाइक की जो क्लच होती है वो मैंने देखा है काफ़ी हार्ड होती है, या मतलब बहुत लूज़ होती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रॉपर्ली लूज़ हो या मतलब ज़्यादा हार्ड हो। तो हार्ड में क्या होता है कि बहुत हमें टाइट दाबना पड़ता है, मतलब क्लच लीवर जो होता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, पास से दिखाऊंगा आपको। तो ये चीज़ जो है मैं आपको देखिए, क्लच मेरी है जो एक फिंगर से प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे जब हमारा पॉइंट आता है तो वो हमारा होता है गियर लीवर। गियर लीवर में क्या होता है कि हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा गियर लीवर जो है ऑटोमेटिक गियर डाल देता है या ऑटोमेटिक बाइक को न्यूट्रल कर देता है। तो इससे हमें दिक्कत थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे समझ में नहीं आ पाता है कि अक्सर बाइक हमारी होती है 40 की स्पीड पड़ती है, न्यूट्रल हो जाती है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। तो इनका दोनों का कॉम्बिनेशन हम आपको बिल्कुल समझाएंगे। तो आइए हम आपको इसका कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो फर्स्ट गियर में बाइक लेते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक डेमो तो मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट गियर में लोग गाड़ी को लेते हैं और उनको जो है बाइक को स्टार्ट करने के बाद में, जैसे आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये बाइक स्टार्ट की तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे बाइक को छोड़ते हैं तो एकदम से क्या होता है उनकी बाइक एक्सीलेटर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है या क्लच नहीं छूट पाती है। तो उसमें क्या होता है कभी कभार उनसे क्लच एकदम से ऐसा करके बंद हो जाती है। तो उसमें हमें लोगों को इतनी ये चीज़ प्रॉपर्ली नहीं समझ में आ पाती है कि हमें कहाँ पे कितनी रेस में बाइक को और कितनी स्पीड में चलानी है। तो मैं प्रॉपर्ली उस चीज़ को बताने के लिए आपकी फुली प्रैक्टिस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कहाँ पे कितनी रेस देके आपको गाड़ी को चलाना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको जब भी बाइक स्टार्ट करनी है, बाइक स्टार्ट करने के बाद अगर आपकी बाइक सेल पे स्टार्ट है तो आप सेल पे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपकी किक वाली है तो किक से यूज़ कर सकते हो। बट कोई भी बाइक हो उसके लिए क्लच के नियम जो हैं और गियर के नियम जो हैं वो सारे सेम ही है। आपको फर्स्ट गियर में जैसे मैं बोलता हूँ तो आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट गियर में जब भी आप गाड़ी को लेते हो तो जैसे अभी आपकी बाइक जो है स्टार्ट है, आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, जितनी स्पीड है आपकी बाइक की परमानेंट है उतनी रहने दीजिएगा। आपको क्लच को दबाना है। क्लच को दबाने के बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट गाड़ी में लेना है। फर्स्ट जब भी आप गियर में लेते हो गाड़ी को तो उसमें क्या होता है कि अक्सर हमारी क्लच जो है हम लोगों के हाथ से अचानक छूट जाती है, या मतलब A to Z कुछ भी हो जाता है। तो उसमें क्या होता है दिक्कत हो जाती है हमें। अक्सर पब्लिक प्लेस होता है जहाँ पे हमारी छूट जाती है, तो इसकी वजह से आगे जो खड़े लोग होते हैं या बाइक होती है तो वहाँ पे एक्सीडेंटल चांस बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी गाड़ी जब भी होती है फर्स्ट गियर में हम लेते हैं तो उसके बाद में हमें 2 फिंगर से इसको क्लच को दबाना है। 2 फिंगर दबाने के बाद में हल्की सी गाड़ी जितनी हमें प्रॉपर्ली मालूम पड़े कि हल्की सी गाड़ी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे हमें ऐसे लेने के बाद में हल्की हल्की क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। और रिलीज करने के बाद हल्की रेस को बढ़ाना है, ज़्यादा रेस को नहीं बढ़ाना है। ये प्रॉपर्ली बढ़ जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई बात है। तो हम इसको फिर आगे बताते हैं आपके लिए। हमें क्या है इसके बाद में हमारी जब बात आती है तो हम लोग बात करेंगे आगे वाले ब्रेक की। आगे वाले ब्रेक क्या होता है, हमारी बाइक के लिए सबसे बड़ा कंट्रोलिंग का पॉइंट होता है। कंट्रोलिंग करने के लिए हमें ज़्यादा फास्ट बाइक हो या हमारी ज़्यादा स्लो बाइक हो, तो हमें क्या होता है आगे वाले ब्रेक का फुली प्रॉपर्ली जितना भी होता है हमें नॉर्मली उसका यूज़ करके हमें क्या होता है बाइक को फुली कंट्रोल करने में एंजॉय मिलता है। जैसे कि हमें कभी कभार अक्सर ज़रूरत पड़ जाए कि हमें बाइक का ब्रेक जो है आगे वाला लगाना, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा आगे वाला ब्रेक लिया और आपने दबा लिया। इससे क्या होगा, अगर बाइक आपकी हैंडल सीधा मिल गया या रोड बढ़िया तो उसमें क्या होगा, बाइक हमारी पीछे से उठ के आगे गिर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो स्टॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी लोग फॉल डाउन में चले जाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। तो ऐसा नहीं है, आपको लिए जितनी भी कंट्रोलिंग करनी है वो आगे वाले ब्रेक से करनी है। बट उसके साथ में हमें नंबर बात आती है हमारे पीछे वाले ब्रेक की। तो पीछे वाले ब्रेक हम आपको दिखाते हैं यहाँ से।
ये देखिए मेरा पीछे वाला ब्रेक है, काफ़ी मेरी बाइक भी न्यू है, तो ये पीछे वाला ब्रेक जो है वो देखिए आप यहाँ से मैं फिंगर से आपको दिखा रहा हूँ, ये चीज़ जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, ऑटोमेटिक ऊपर आ रही है। ऐसा नहीं है, आप किसी मिस्त्री की दुकान पे जाकर उसको चेक करवा लिए कि आपका ब्रेक शू जो है वो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, चिपक तो नहीं रहा है, उसमें क्या होगा आपके लिए फ़ायदा होगा। तो जब बात दोनों के पॉइंट की आती है तो आगे वाला और पीछे वाला ब्रेक जो अभी न्यू बाइक आ रही है IBS 6 में या IBS 3 वाली जो बाइक थी उनमें मैंने देखा है कि आगे वाले ब्रेक से ही कंट्रोलिंग उन्होंने पीछे वाले ब्रेक की दे रखी है। बट जिन बाइक में नहीं है तो मैं उनके लिए बोल दूं कि आपको क्या करना है कि आगे वाला ब्रेक जब भी आप बाइक कंट्रोल करते हो तो आपको फ्लिप्स को यूज़ नहीं करना है। ये बात मैं हर वीडियो में आपको बोल भी चुका हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि बाइक को फुली कंट्रोल कैसे करना है। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों के बाद में हमारी बारी आती है, जो भी हमारे बाइक के रूल है या जो ट्रैफिक रूल है हमारे कुछ जो इस तरीके से बाइक के लिए यूज़ करने के लिए होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, हमारी बात आती है इसके बाद में इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर में क्या है, इंडिकेटर बाइक का एक मेन पॉइंट ये होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपकी जो पीछे आ रही है गाड़ी या मतलब जो आपके सामने से जो सवारी आ रही है तो उसके लिए क्या होता है, हमें इंस्ट्रक्शंस होता है कि हमें पता लगा लेफ्ट में अपनी गाड़ी को मुड़ाना है या राइट में मुड़ाना है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हमें पता लगा अपनी बाइक को राइट साइड में मुड़ाना है या लेफ्ट में मुड़ाना है, जिस टाइप में मुड़ाना तो वहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको पास से दिखाऊंगा, आपको इंडिकेटर के बारे में समझा देता हूँ। जैसे मैं आपको मान लीजिए कि ये लेफ्ट साइड में मेरी गाड़ी जैसे मुझे टर्निंग करनी है इस साइड में, तो हमें क्या करना होता है कि हमें पीछे के जो इंडिकेटर होता है इंडिकेटर प्रॉपर्ली चेक आपका करके रखिए, क्योंकि आपको जैसे आप ब्लेज से बिलोंग करते हो तो कोई बात नहीं है। जैसे आप सिटी में बाहर जाते हो कहीं भी और जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या है कि हर बार में आप मैंने देखा काफ़ी लोगों को ऐसे हाथ करते हैं या इस साइड में हाथ करते हैं। ऐसा क्या होता है भाई, आप बाइक भी यूज़ कर रहे हो, एक एक हाथ का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। जब आपके पास में आपकी बाइक है उसमें इंडिकेटर है और उसमें इंडिकेटर जब थ्रो लगे हुए हैं तो आप क्यों नहीं उसका यूज़ करते हो। जब हमारे लिए कंपनी ने ऑथराइज ये चीज़ें सारी बनाई हुई हैं कि हमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आपको इसलिए प्रॉपर्ली समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे इंडिकेटर है, मैं आपको पास से दिखाऊंगा। ये इंडिकेटर जैसे मैंने ये लेफ्ट साइड का हो गया, तो लेफ्ट साइड में क्या है कि इंडिकेटर शो कर रहा है जैसे कि मुझे इस साइड में मुड़ना है, तो मुझे इस साइड का जैसे कभी हमारे सामने से कोई सवारी आ रही होती है तो वहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद में बारी आती है कि जैसे हमें राइट साइड में मुड़ाना, तो हम राइट साइड के इंडिकेटर को आपके लिए प्रॉपर्ली दिखाते हैं। तो ये राइट साइड का है कि जैसे कि राइट साइड में हमें मुड़ना है तो हमारे सामने से आ रही है, तो हमें राइट साइड के लिए टर्निंग पॉइंट में जाना है, तो वहाँ से जो सवारी आ रही होती है वो हमें प्रॉपर्ली देख सकती है कि बंदा जो है सामने वाला वो इस साइड में मुड़ने को है। बट आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने देखा है काफ़ी लोगों के इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें पता लगा कि लेफ्ट साइड में जाना तो इनका इंडिकेटर जो होता है वो राइट साइड में ऑटोमेटिक जलता रहता है। भाई इससे क्या होता है ना, सामने वाला बंदा होता है या पीछे वाला बंदा जो होता है उससे आपको ये दिक्कत हो जाती है, उसका समझ में नहीं आ पाती कि आप कितने टाइम पे कहाँ पे मोड़ने वाले हो। उससे क्या होता है हम लोगों को एक्सीडेंट के। तो उसके बाद में हम हमारी बाइक के जो रूल हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उसमें हम आपको दिखाते हैं पासिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब भी कभी हाईवे पे जाते हो या लोकल रोड पे भी मैंने देखा है काफ़ी बंदे यूज़ करते हैं, तो बढ़िया बात है, क्योंकि पासिंग जो है एक हमारे लिए सेफ्टी के तौर पे हो जाती है। जैसे हम कभी सामने से आते हो तो हमारे सामने वाला कभी हमने देखा है कि बड़ा वाहन होता है जैसे ट्रक वगैरह हुआ या गाड़ी हुई तो वो हमें पासिंग देती है। जैसे मैं आपको पासिंग का नोटिफिकेशन शो करता हूँ यहाँ पे। जैसे ये हमारी लाइट, अभी आप लाइट को देखिए क्लियरली, और ये मैं देखिए पासिंग को यूज़ कर रहा हूँ। तो पासिंग में क्या होता है इस चीज़ के, आपने देखा होगा लाइट जो है हाईवे पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ये इसलिए यहाँ पे होता है कि जब भी आप कभी क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हो तो ऐसा होता है कि हम लोग जब भी अपनी बाइक को लेकर हाईवे पे निकलते हैं या लोकल रोड में निकलते हैं तो सामने वाला बंदा जब हमें ऐसी लाइट का इंडिकेशन देता है तो उसमें क्या होता है कि हमें समझ जाना चाहिए कि बंदा जो है हमारे लिए इसलिए दे रहा है कि हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, आप पीछे रुक जाइए। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बेफालतू में अपनी लाइट को फुल रखते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप रोड पे निकलते हो अपनी लाइट को चेक कर लीजिएगा। अगर आपकी लाइट IBS 3 या IBS 6 कोई भी मॉडल है जो ऑटोमेटिक जलती रहती है तो उसमें क्या है आपकी बाइक जो है ऊपर वाली लाइट को ना जलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है जब भी आप कभी पासिंग लेते हो तो वहाँ पे आपकी लाइट शो नहीं करती है और आप फिर बाद में बोलते हैं लोग कि वो हादसा हो गया, वो मैंने पासिंग दी थी तो वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। भाई जब आपकी बाइक की पासिंग नहीं जली थी तो वहाँ पे हादसा तो होगा ही होगा। तो गाइस ये रहे हमारे वो इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बाइक को यूज़ करने के लिए बताया था। मैं आपको प्रॉपर्ली समझा देता हूँ इसलिए क्योंकि आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो फुली हिंदी में बनाता हूँ, कोई भी इंग्लिश नहीं होगी उसमें, क्योंकि मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती भी नहीं है। तो मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट में जाइएगा और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बट कॉल नहीं करना भाई, क्योंकि कॉल करने के लिए मेरे पास में इतना टाइम नहीं होता है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप में आपको लिंक डाल दूंगा या आपकी जो भी वीडियो होगी वो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश कर दूंगा। तो भाई ऐसा नहीं है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए थैंक यू, बाय बाय।